हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। हिंदू धर्म कभी हिंसा नहीं सिखलाता, परंतु बीजेपी लगातार हिंसा फैलाती है। धर्म के आधार पर हिंसा फैलाती है। मणिपुर में सरकार की नीतियों से लगातार हिंसा फैली। महंगाई की वजह से घरों में खाना तक नहीं जुटा। महंगाई की वजह से पुरुष महिलाओं को पीटते हैं। सरकार की नीतियां, बीजेपी और आरएसएस लगातार हिंसा फैलाता है, नफरत फैलाती है। राहुल गांधी लगातार आक्रमण कर रहे थे और लगातार संयम में रहे। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा, 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 नफरत, 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 असत्य, सत्य, असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। हिंदुत्व के दावेदारों पर टिप्पणी को प्रधानमंत्री ने और अमित शाह ने बीच में खड़े होकर बिगाड़ने की कोशिश की। इसे हिंदू धर्म पर प्रहार बताने की कोशिश की। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, 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 नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। स्पीकर ने 2 दफा ही नहीं कई दफा कार्यक्रम रोककर राहुल गांधी को संबोधित किया। कहा कि किसी धर्म की भावना पर ठेस नहीं आनी चाहिए। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में बोल रहे थे और हर टोका टोकी के बाद वे उठे और उन्होंने अपनी बात को सही तरह से दोहरा दिया। नहीं, 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 नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। अमित शाह के 2 बार दिए गए सुझाव को नजरअंदाज कर दिया और अमित शाह बात को बिगाड़कर माफी मांगने का सुझाव देने लगे। तो कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता है। राहुल गांधी के व्यक्तित्व को गलत ढंग से विश्लेषण करने की लगातार कोशिश के खिलाफ राहुल फिर उठ खड़े होते थे। अपनी बात को लगातार फोकस करते थे कि हिंदू, सिख या इस्लाम कोई हिंसा नहीं फैलाता है, परंतु यह लोग नफरत और हिंसा के लिए लगे रहते हैं। हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। संसद में हर चंद कोशिश हो रही थी कि राहुल गांधी को बोलने से रोका जाए। By showing an image of our refuge. Okay? सर शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट माननीय सदस्य, सर शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट सर मना है तो रख देता हूं सर। नो, एक मिनट प्लीज। फिर से राहुल ने पूछा कि माइक का कंट्रोल किसके पास रहता है। यहाँ उन्हें रोककर स्पीकर को ये कहना पड़ा कि माइक उनका ही चालू होता है जिन्हें बोलने के लिए कहा जाता है। फिर से राहुल गांधी का माइक चालू हुआ। बार बार वह अपनी बात को आगे बढ़ाते रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लगातार सीधा संदेश ये दे रहे थे कि सत्ता पक्ष के बचाव में राहुल के खिलाफ बोल रहे हैं। कानून की दुहाई दे रहे थे। खड़ा होने के तरीके पर टोका टोकी कर रहे थे। पीछे नहीं देखने के लिए कह रहे थे।
कह रहे थे वह सदन में शिव के तस्वीर को नहीं निकाल सकते हैं। आपके माननीय सदस्यगण 353 का नियम बता रहे थे, 352 का नियम बता। नो 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 प्लीज 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 नो। आपने कहा इस नियम प्रक्रिया से सदन चलना चाहिए। नियम प्रक्रिया में कोई भी प्ले कार्ड, कोई भी चिन्ह को सदन में नहीं दिखाया जा सकता। राहुल गांधी ने अग्निवीर का सवाल उठाया और ये बताया कि अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं मिलता। तब राजनाथ सिंह ने खड़े होकर कहा कि गलत सूचना फैला रहे हैं। सिंह ने कहा कि युद्ध में या मोर्चे पर अग्निवीर की मृत्यु होने पर उन्हें 1 करोड़ की राशि दी जाती है। राहुल ने कहा कि अग्निवीर इन लोगों के दिमाग की उपज है और भारतीय आर्मी इसे नहीं चाहती है। राहुल ने कहा कि आप अग्निवीर के बारे में एक राय रख रहे हैं और खुद राहुल दूसरी राय रख रहे हैं। कौन सही बोल रहा है अग्निवीरों को मालूम है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनेगी तो अग्निवीर के कैडर को समाप्त कर देंगे और आर्मी में 2 तरह के जवान नहीं होंगे। राहुल ने कहा कि चीन 5 वर्ष की ट्रेनिंग देता है और ये 6 महीने की ट्रेनिंग देकर अग्निवीरों को युद्ध में उतार देते हैं। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। सत्ता पक्ष के लगातार ये भ्रमित करने की कोशिश यह थी कि राहुल गांधी चीज़ों को नहीं जानते। राहुल के बोलते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा उठे और उन्होंने कहा कि नियमों के हिसाब से नेता प्रतिपक्ष के बयानों को उन्हें गंभीरता से लेना ज़रूरी लगता है। प्रधानमंत्री ये इशारा कर रहे थे कि राहुल गांधी जिस तरह से बातें कर रहे हैं उन्हें गंभीरता से लिया जाना संभव नहीं। राहुल गांधी से हिंदुओं की भावना पर ठेस पहुंचाने के लिए माफ़ी मांगने की दुहाई देनी शुरू हो गई है, परंतु राहुल गांधी ने कभी भी हिंदू या हिंदू धर्म पर चोट नहीं किया। उन्होंने हिंदू धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले भाजपा और आरएसएस पर चोट जारी रखा। राहुल साफ साफ बातें करने वाले और परिपक्व भाषण देने वाले नेता बन गए। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। देयर इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द स्पीकर ऑफ द इंडियन यूनियन, एंड देयर इज मिस्टर ओम बिरला. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand.